ऐसा क्यों होता है कि बारिश होते ही देश की राजधानी दिल्ली जाम हो जाती है? सड़कें कुछ इस तरीके से पानी में डूबती हैं जैसे पानी निकलने का कोई इंतजाम है ही नहीं। 15 दिन पहले दिल्ली में बारिश हुई, तब यही हुआ। आज सुबह 15 दिन बाद बारिश शुरू होते ही फिर से पूरी दिल्ली में वही परेशानी। और ये हाल तब है जब सत्ता के सारे मठाधीश दिल्ली में ही तो मौजूद हैं। तो क्या ये लोग आंखें बंद किए बैठे रहते हैं? क्या इन्हें नहीं नजर आता कि दिल्ली के लोग हर बारिश में किन परेशानियों का सामना करते हैं? इसीलिए आज दिल्ली को दरिया बनाने वालों की घंटी बजाना जरूरी है। जो नेता दिल्ली को लेकर बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, वो हमारी ये रिपोर्ट देखें और बताएं कि दिल्ली के इस हाल के लिए उन्हें क्यों ना जिम्मेदार ठहराया जाए। राजधानी में थोड़ी देर की बारिश होती है और उसके बाद सड़कें पानी पानी हो जाती हैं। वहां पर कोई मैनहोल या गड्ढा है जो पानी की निकासी के लिए बना हुआ है, लेकिन फिलहाल उसमें से पानी जो है वो ऊपर की ओर उछाल मार रहा है। आयकर विभाग का ये ऑफिस है आईपी स्टेट स्थित, और यहाँ पर ये जो आप पार्किंग का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दूर तक पानी ही पानी नजर आएगा। ये रास्ता जो है सीधे आगे आईटीओ लक्ष्मी नगर इस मार्ग पर जाता है। काफी देर से लोग इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। धीरे धीरे करके ट्रैफिक जो है आगे बढ़ रहा है। मैम आगे पूरा रिंग रोड तक जाम है। बहुत परेशानी हो रही है, गाड़ी सारी बंद हो रही है। लगभग 2 घंटे हो गए मैडम हमें। पीछे क्या पानी जगह जगह लगा हुआ है? सारे में सर खराब हो रही है रोड। यहाँ से नहीं जाएंगे तो कोई रास्ता ही नहीं हमारा आगे जाने का। अब इसलिए हम मजबूरी से जाते हैं इधर से। एम्बुलेंस यहाँ पर फंसी हुई थी, वो भी निकली है बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि इतना लंबा जाम है। ऑटोज यहाँ पर फंस चुकी हैं। लोग जो है परेशान है। तस्वीरें दरअसल सिस्टम के तमाम दावों की पोल जरूर खोलती हैं। जिस मॉनसून का इंतजार दिल्ली के लोग बेसब्री से करते हैं, वो जब आता है तो राहत से ज्यादा आफत बन जाता है। सिर्फ कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली दरिया बन जाती है। सड़कों पर पानी भरने के कारण गाड़ियां रेंगने लगती हैं, और ऐसा एक बार नहीं हर बार होता है। आज फिर यही हुआ। सुबह बारिश की शुरुआत होने के कुछ ही घंटों में दिल्ली के तमाम इलाकों में पानी भरने लगा। मथुरा रोड से लेकर राजपथ तक दिल्ली डूबने लगी। अच्छा मौसम दिल्ली के लोगों के लिए मुसीबत बन गया। जगह जगह जल जमाव की तस्वीरें सरकारी दावों की पोल खोलने लगी। ये आईटीओ से इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन जाने वाली सड़क है, जहां जिस मैनहोल से बरसात के पानी को अंदर जाना चाहिए, उस मैनहोल से पानी उल्टा बाहर की तरफ निकल रहा है। और ऐसा तभी होता है जब बारिश से पहले मैनहोल और नालों की सफाई न की जाए। ये हालत है दिल्ली की, देखो अब किसको कहा जाए, क्या कहा जाए। हम लोग मरने से बच जाए, एक दिन से फंस गए थे हम वहाँ पे। हाँ जी, इतने बड़े गड्ढे देख रहे हो, कहाँ से कितना बड़ा पानी निकल रहा है वहाँ से। दिल्ली का ये वो इलाका है जो सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, सबसे मुख्य इलाकों में से एक है। आईटीओ से इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन की ओर ये सड़क जाती है, और यहाँ पर आप देखेंगे दूर तक ये जल भराव और लंबा ट्रैफिक आपको नजर आएगा। ये तस्वीरें दरअसल सिस्टम के तमाम दावों की पोल जरूर खोलती हैं, जो कहते हैं कि मॉनसून से पहले व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक मुख्य सड़क की ये स्थिति है। सड़कों पर पानी भरने के कारण आईटीओ पर सुबह ही लंबा जाम लग गया। देखिए किस तरह से इस सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है।
न गाड़ियों के निकलने का रास्ता है, न पानी निकलने का। कश्मीरी गेट के यमुना बाजार में पानी भरने के बाद पानी निकालने की कोशिशें शुरू हुई। हनुमान मंदिर के ठीक बगल की सड़क है, जहां पर सड़क के दोनों ओर फिलहाल पानी भरा हुआ है। लोग इसी पानी में से होकर निकल रहे हैं, गाड़ियां इसी पानी में से होकर गुजर रही हैं और फिलहाल यहां पर पानी निकालने का काम जो है वो भी किया जा रहा है। सड़क पर जो कचरा है उसको हटाकर जो रास्ते हैं पानी की निकासी के लिए उनको अनब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए अभी यहाँ जल भराव के बाद इस जगह से कचरा हटाकर फिलहाल ये जो मैनहोल है जिसके जरिए पानी यहाँ से निकाला जाना है उसको खोला गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी आप सड़क पर देखेंगे तो दोनों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है। इलाका कोई भी हो, हालात एक से ही। उत्तर दिल्ली के वजीराबाद की इस सड़क को देखिए, पानी के कारण पूरी सड़क तालाब बन गई और वो भी तब जब बारिश बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पानी को निकलने की व्यवस्था ही नहीं है। रोड बना के चले जाते हैं, निर्माण करके चले जाते हैं, पानी की निकासी का कोई हिसाब किताब बनाता नहीं है। अब गली बन जाती है, 2-4 महीने के लिए पानी रुक जाता है, फिर बारिश होती है, फिर वापसी पानी भर जाता है। आप देख ही रहे हैं एग्जाम्पल सामने, आपने अभी वीडियो बनाई, बहुत बुरा हाल हो जाता है, तालाब बन जाता है पूरा। एक बार नहीं कम से कम 85 बार हमने शिकायत करी है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कभी भी। और अब जरा ये तस्वीर देखिए, बारिश का पानी डीटीसी बस के अंदर भर गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सड़क पानी से लबालब भर चुकी थी। जल जमाव इतना ज्यादा था कि बस का निचला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब गया। ये तस्वीर भी दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल रही है। अब इन लोगों की मुश्किल देखिए, ये अपनी गाड़ियां रोककर इसलिए खड़े हो गए क्योंकि सामने की सड़क तालाब बन चुकी है। इस पानी में गाड़ी उतारने पर गाड़ी का खराब होना तय है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ। इसी तरह का जल जमाव जगह जगह पर जाम की वजह बनता है। कई फीट ऊंचा पानी भर गया है। ये दिल्ली के दूर दराज के इलाके नहीं है जहां पर ये शिकायत की जा सके कि दूर दराज के इलाके थे, वहां पर प्रशासन का ध्यान नहीं गया। ये दिल्ली के मुख्य इलाके हैं, मेन दिल्ली के इलाके हैं और उसमें ये स्थिति जो है बनी हुई है। सुबह से जो लोग दफ्तर के लिए निकले उनको घंटों रुकना पड़ा और बच्चे यहाँ पर खेलकर जरूर आनंद ले रहे हैं इस पानी का, लेकिन ये उन लोगों के लिए जरूर मुसीबत बना हुआ है। पानी इस तरह का जल भराव, जो घर से दफ्तर के लिए निकले थे, जो इस बात के लिए अपने प्रशासन को चुनते हैं कि वो कम से कम इन समस्याओं से उन्हें निजात दिला पाए। लेकिन प्रशासन और सरकार सिर्फ कागजी प्लान बनाकर अपनी पीठ ठोकते रहते हैं। यह वही दिल्ली है जिसे केजरीवाल सरकार वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात करती है। करीब 2 हफ्ते पहले जब बारिश हुई थी तब सरकार ने कहा था कि ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा, लेकिन हुआ क्या वो आपके सामने है। और ये हाल उस सड़क का है जहां कई बड़े सरकारी दफ्तर हैं। यह इनकम टैक्स ऑफिस का हाल है। बारिश का पानी सड़क से होता हुआ दफ्तर की पार्किंग तक पहुंच गया और सरकारी नीतियां बनाने वाले अधिकारियों की गाड़ियां भी इसी पानी में डूबकर आ जा रही हैं। लगभग पूरी दिल्ली का दिन भर यही हाल रहा। कहीं खराब हुई गाड़ियां बीचों बीच फंसी हुई थीं, तो कहीं स्कूटर और बाइक वाले हाथ से ही अपनी गाड़ियों को खींचकर ले जाते नजर आए। सीमा से पानी ऊपर आ रहा है, इतनी परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है, गाड़ियाँ सारी बंद हो रही है लगभग। पानी निकालने का जो इंतजाम पहले करना चाहिए वो यहाँ बारिश शुरू होने के बाद किया जा रहा है। इसीलिए पाइप की मदद से सड़क पर भरे पानी को निकालने में लगे इन लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की हालत कितनी खराब है इसका सच संगम विहार में भी सामने आ गया। बारिश रुकने के कई घंटों बाद भी यहाँ की सड़कों पर भरा पानी कम नहीं हुआ। हद तो ये कि बारिश के पानी के साथ नालियों का गंदा पानी भी लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया है। शिकायत करते हैं, कोई सुनता ही नहीं। सुनते तो आज ये हालत नहीं होती। ये शिकायत होती तो लोग हमारी सुने तो भी ऐसा होगा नहीं। हर बारिश में होता है, यहाँ थोड़ा सा पानी पड़ता है तभी हो जाता है। अगर हल्की बारिश भी पड़ेगी तब भी हो जाएगा। यहाँ पे यही हाल रहता है और ये ना आज से नहीं, करीबन 10 साल से यही हाल है। यहाँ पानी गए थे, नेता लोगों के लिए वोट चाहिए, वोट लेने के बाद फिर नहीं आते यहाँ पर। कौन गरीब रह रहा है कि मर रहा है, क्या हो रहा है, बस यहाँ यही होता है। वोट मिल गया, चलो भाई, मरने तो जनता मर रही है।
यही वो सच है जिसे सरकार सुनना नहीं चाहती। वोट के लिए स्मार्ट सिटी, वर्ल्ड क्लास सिटी जैसे जुमले जरूर दिए जाते हैं, लेकिन सच यही है कि दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों को जाम करने के लिए एक बारिश ही काफी है। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त जब अस्पताल में बेड और दवाओं के लिए लोग मारे मारे फिर रहे थे, तब एम्बुलेंस की कमी से भी भारी परेशानी हुई थी। और अब जब तीसरी लहर का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, तो यूपी में सरकारी एम्बुलेंस चलाने वाले कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। हालत यह है कि यूपी के किसी भी जिले में मरीजों को सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही। कोई बैटरी रिक्शा पर अपने मरीज को लेकर अस्पताल पहुंच रहा है, तो कोई प्राइवेट गाड़ियों में। मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना और अस्पताल से घर ले जाना उनके परिजनों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि यूपी में सरकारी इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। एम्बुलेंस सेवा ऐसी जो है अनिवार्य सेवा है कि यदि उसका अभाव होगा तो पेशेंट्स को ऑटोमेटिकली जो है परेशानी होगी। अब हम जैसे गरीब पेशेंटों को जो है समस्या तो होबे करेगी, आर्थिक समस्या आएगी विशेष रूप से। बड़े लोग होते हैं अपना किसी तरह खुद के साधन से जो है सफर तय कर लेते हैं। यूपी के सभी जिलों में एक साथ हुई इस हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। सोमवार से शुरू हुई इस हड़ताल का असर 2 दिनों में ही दिखने लगा है। हालत है कि एम्बुलेंस खड़ी हुई है और मरीज और उनके रिश्तेदार भटक रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर जल्दी हड़ताल खत्म नहीं हुई तो सही वक्त पर इलाज न मिल पाने के कारण किसी की जान भी जा सकती है। हम लोग ने एम्बुलेंस को फोन किया तो एम्बुलेंस वालों ने बोला कि जो कंट्रोल रूम ने कि अभी थोड़ी देर में जो है आ जाएगी, पर कोई मैसेज नहीं आया उनका, ना ही जो अब रिप्लाई आया। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि अभी बिजी चल रहे हैं, पास में कोई एम्बुलेंस है नहीं ना। फिर जब 2 बार कॉल करने के बाद जब तीसरी बार फ़ोन आया तो बोल रहे हैं कि जो है अभी कोई सेवा मिल नहीं पाएगी आपको, ऐसे कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। एम्बुलेंस वालों को कोशिश करें? हाँ, नहीं फोन नहीं रिसीव की। क्या बार मिला? 2-3 बार मिला। हाँ, प्राइवेट गाड़ी से आए थाने के यहाँ। लोगों की परेशानी के बावजूद हड़ताली कर्मचारी अपनी जिद पर अड़े। एक ठेका खत्म हुआ, GBKMRA गई, ZHL आई, कल दूसरी आएगी, परसों दूसरी आएगी। इससे हमारे प्रदेश की जनता को समस्या, हम बार हम लोग हड़ताल नहीं कर पाएंगे। एक बार हो जाए सर, हम लोग को NHM में विलय कर दिया जाए, जिससे हम लोग पूरी निष्ठा के साथ हम लोग अपने प्रदेश की जनता की सेवा करें। देख सकते हैं किस तरह से एम्बुलेंस की कतार PGI की तरफ खड़ी हुई है। सारे के सारे एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी एम्बुलेंस यहाँ ला करके खड़ी कर दी है और यहाँ एक टेंट डालकर 2 दिन से बैठे हुए हैं। बारिश हो रही है, बहुत उमस का मौसम है, उसके बीच में इनकी हड़ताल जारी है। इनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी वो इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों में एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारी काम छोड़कर धरने पर बैठे हैं। सरकार ने एम्बुलेंस चलाने का ठेका एक निजी कंपनी को दिया है। ये कर्मचारी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं और शिकायत कर रहे हैं। नई कंपनी पुराने कर्मचारियों को काम पर रखने को तैयार नहीं है। हमारे देखिए, हम सेवा प्रदाता चयन करते हैं। सेवा प्रदाता का अंदरूनी जो उनका जो व्यवस्था है वो उनका व्यवस्था है, वो सरकार से कोई मामला नहीं। हमारा एम्बुलेंस का हम देते हैं, एम्बुलेंस हमारा चलना चाहिए। जो शर्तें हैं हमारे एग्रीमेंट में उस शर्तों के मुताबिक चलना चाहिए। नहीं चलेंगे पेनल्टी लगाएंगे, नहीं चलेगा या हड़ताल करेंगे या ठप करेंगे तो हम FIR करेंगे, कार्रवाई करेंगे। सरकार की सख्ती से साफ है कि वो हड़ताली कर्मचारियों की मांग पर अब और ज्यादा विचार नहीं करने वाली। सवाल ये भी है, जब हर तरफ तीसरी लहर से निपटने की तैयारी चल रही है, तब क्या इस तरह की हड़ताल को सही ठहराया जा सकता है? इस वक्त बैठकों का दौर चल रहा है। बेंगलुरु के कैपिटल होटल में बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री G. किशन रेड्डी, धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। तो इंतजार क्या किसी नाम पर मोहर लग सकती है? फिलहाल बैठक चल रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।